और दोनों का जनाजा साथ में निकाला। जब साथ में निकाल दिया गया, इधर शोहर रात को सोया, बाप में बीवी आई, कहने लगे तुम मुझसे कम मोहब्बत करते हो। कहने लगा कि नहीं मेरी बीवी, ऐसी बात नहीं है, मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ। कहा कि अगर मोहब्बत करते तो मेरी उस बहन को, मेरी सोतन को नए दरवाजे से क्यों निकाला? मुझे तो पुराने दरवाजे से निकाल रहे हो, उसे नए दरवाजे से निकाल रहे हो। तो ये अगर ना बोले तो चलेगा, आप बोलोगे? अरे मुंह तो खोलो। इसलिए कि याद रखना, समझ में आ जाए तकरीर है और समझ में ना आए तकलीर है ना। ये अशार है, अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना कि नबी के पसीने से फूल बनते हैं और अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। बोलो, कब बोलोगे? तकरीर खत्म होने के बाद सुभान अल्लाह बोलो कि नबी के पसीने से फूल बनते हैं और अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। और लोग क्या जाने हसन और हुसैन का मर्तबा, अरे जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं। लोग क्या जाने हसन और हुसैन का मर्तबा कि जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं। नबी के पसीने से फूल बनते हैं और अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। और लोग क्या जाने हसन और हुसैन का मर्तबा, अरे जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं, जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं, जिनके नक्शे कदम से उसूल बनते हैं, उसका नाम मौला अली है। एक बात याद रखना लोगों, तुमने बड़े बड़े औलिया अल्लाह देखे होंगे, बड़े बड़े औलिया अल्लाह देखे होंगे, लेकिन याद रखना जहाँ से विलायत निकलती है उसे मौला अली कहते हैं। अरे वो अली जो खानाए काबा में पैदा हुआ और मस्जिद में शहीद हुआ, वो मौला अली। कौन मौला अली? कि वो मौला अली जब घोड़े में सवार हो, एक रिकाब में पैर रखे और दूसरा पैर दूसरी रिकाब में रखने से पहले एक मर्तबा खत्मे कुरान कर ले, पूरा कुरान मुकम्मल कर ले। लोग कह सकते हैं कि इतने से अरसे में, इतने से वक्त में, इतनी साहत में कैसे खत्म कुरान हो सकता है? तो मैंने कहा लोगों, किसी से मत पूछना, कुरान उठा कर देख लेना। ये कुरान है जो कहता है कि याद रखना, कुरान ने वो भी किया है कि जब तक के बिल्किस को मंगाया था, याद रखना लोगों, इसलिए कि जब कहा गया था कि बिल्किस वहां से चल गई है, यहाँ आने वाली है। क्या महफिल में ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई शख्स है जो मलका के आने से पहले तख्ते बिल्किस को मंगा ले? तख्ते बिल्किस को मंगा ले तो एक देव, एक जिन खड़ा हुआ और कहने लगा कि हम मंगाते हैं। याद रखना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं नहीं, इसलिए कि तुम तो जिन हो, तुमने नहीं मंगाना। कहा कि मुझे तो आज जिनों से काम नहीं लेना, बल्कि मुझे तो आज देखना उस इंसान को है जो अल्लाह का वली है। कहते हैं लोगों, उस महफिल में से एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं मंगा सकता हूँ। कितनी देर में मंगा सकते हो? कहा कि जिन ने कहा था कि मैं मंगा सकता हूँ, महफिल खत्म ना हो इससे पहले मैं तख्त को मंगा सकता हूँ। महफिल खत्म ना हो और तख्त को मंगा सकता हूँ। अल्लाह का वली खड़े हुए, कहा कि हुजूर मैं मंगा सकता हूँ। कहा कि कितनी देर में? कहा कि इतनी सी देर में कि पलक न झपके और तख्ते बिल्किस को मंगा लिया जाएगा। पलक न झपके, तख्ते बिल्किस को मंगा लिया जाएगा। और यही हुआ, इधर पलक झपकी और पलक झपकर खुली है तो क्या देखते हैं कि तख्ते बिल्किस मौजूद है। ये लोगों, तख्ते बिल्किस मौजूद है, तख्ते बिल्किस को मंगा लिया गया। मैं बताना चाहता हूँ लोगों, एक बात याद रखना कि कोई कह सकता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में या उनकी उम्मत में ऐसे वली थे जो तख्ते बिल्किस को पलक झपकने से पहले मंगा सकते थे। कोई कहने वाला कहता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उसकी उम्मत में ऐसे ऐसे वली थे। क्या मोहम्मद की उम्मत में ऐसा कोई उम्मती नहीं है? ऐसा कोई वली नहीं है जो ऐसी करामत वाला हो? तो मौला
कर दूंगा, वो मौला अली है, वो मौला अली है। ये लोगों याद रखना, आज तुम महफिल मना रहे हो, एक अल्लाह वाले की याद में महफिल मना रहे हो। आप ये भी जानते हो कि अल्लाह वाला कितना बड़ा अल्लाह का वली है, इसलिए कि आप भी जानते हो कि यहाँ आने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। अगर दिल से मांगा जाता है दामन को भरा जाता है, कोई बीमार आता है तो शिफा दे दी जाती है। मांगने वाला अगर दिल से मांगेगा तो ईमान ये है कि उसे यहाँ से शिफा मिलती हुई नजर आए, शिफा मिलती हुई नजर आएगी। आज ये महफिल की है, इस महफिल के कितने ही फायदे हैं। एक तो ये कि अल्लाह के वली की महफिल मना रहे